नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे कथित मुरथल रेप कांड मामले की, जिस पर लगातार चश्मदीद अपने बयानों से अब पलट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो पूरा मामला है, इससे पर्दा कब उठेगा और सच और झूठ में जो फासला है वो आखिर कब पटेगा। अब बात करेंगे बड़ी खबर में। तो हरियाणा न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से आपको उस सच की तहकीकात में शामिल कर रहा है। हर एक चीज से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, वहां के हालातों से रूबरू करा रहे हैं, लोगों से बात करा रहे हैं। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने भी वहां पर पड़ताल करने की पूरी कोशिश की है। आप भी देखिए। सुखदेव ढाबे के पास जहां मुरथल में महापाप की बातें इस वक्त चर्चाओं में हैं और यहां पर ये कहा जा रहा है कि उन दिनों में जब यहां आंदोलन हो रहा था और तो महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार हुआ है। यहीं पास के खेतों से महिलाओं के कपड़े भी मिले हैं। आज भी डीआईजी की जो टीम गठित की गई है वो यहां आई थी। यहाँ पर लोगों से बातचीत करके जितना उनको जानकारी मिली वो यहाँ से लेकर गए हैं। लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि अभी कोई सामने नहीं आया है कंप्लेन करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि एसपी ने मौके का दौरा करके वहां से जो कपड़े बरामद खेतों से हुए थे उन्हें अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पर जीटी करनाल रोड मुरथल में आंदोलनकारियों द्वारा महिलाओं के साथ शोषण किया गया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं और पहले भी हमारे चैनल पर यहाँ कुछ लोगों से जो हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने महिलाओं को फटे हुए कपड़ों में देखा और उन्हें कपड़े दिए थे। मीडिया की गाड़ियां यहाँ पर काफी आपको मेरे पीछे देखने को मिल जाएंगी। पूरा मीडिया का जमावड़ा जो है इस वक्त सुखदेव ढाबा मुरथल पर है, क्योंकि सभी इस बेहद नाजुक खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सुखदेव ढाबे के बिल्कुल ऑपोजिट जो गांव पड़ता है वो ये है ग्राम पंचायत हसनपुर का। आप बोर्ड देख रहे हैं, ये गांव है, यहाँ पर हम खड़े हैं। और आपको बता दें कि जो कपड़े मिले हैं जिन महिलाओं के, वो यहाँ से इन झाड़ियों में से यहाँ पर जो कपड़े मिले, अपने कैमरामैन को कहूंगी कि हमारे साथ आए और बताएं, दिखाएं आपको कि कपड़े इन झाड़ियों में मिले हैं। ये पूरा हाईवे है, इधर पैन करेंगे जरा। ये पूरा हाईवे है जो पूरा जैम था, जहां पर आंदोलनकारी बैठे थे। पूरी जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया था, उसे ब्लॉक कर दिया गया था। और आगे सुखदेव ढाबा पड़ता है बिल्कुल साथ ही, और उसके ऑपोजिट हम इस वक्त इन झाड़ियों में हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इन झाड़ियों में से कपड़े मिले हैं और ये कहा गया है कि महिलाओं को खींचकर यहाँ लाया गया। इस तरह की बातें हैं जो वो निकल कर आ रही हैं। और महिलाओं के साथ फिर जो बात आ रही है कि कथित उनके साथ शोषण हुआ है, वो इन्हीं झाड़ियों में बताया जाता है कि हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है। और आपको बता दें कि इसके साथ बिल्कुल हाईवे चलता है और इसी जगह से, इन्हीं झाड़ियों में से महिलाओं के जो कपड़े हैं वो बरामद किए गए हैं। वो सामने आप देख रहे हैं वो जो बिल्डिंग है वो सुखदेव ढाबा है, वो सुखदेव ढाबा है। ये पूरा हाईवे है जो आज अपनी पूरी रफ्तार में है, लेकिन पिछले 9 दिनों में इसकी रफ्तार थम गई थी। लेकिन महिलाओं के साथ यहाँ क्या हुआ है, अगर इन झाड़ियों में महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो यकीनन बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर इस तरह से महिलाओं के साथ यहाँ कोई भी यौन शोषण हुआ है, जिसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं। इसको लेकर कमेटी जो है गठित कर दी गई है जो इंक्वायरी कर रही है। आपको बता दें कि इधर जो गांव है या उधर के जो गांव है या आसपास वाले ढाबे वाले हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
मीडिया से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब दबाव है या क्या है ये कह पाना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन ये गांव बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है। जो हसनपुर गांव की हम बात कर रहे हैं, सुखदेव ढाबे के भी बिल्कुल पास है, इस हाईवे के बिल्कुल पास है, और ये जो झाड़ियां हमने आपको दिखाई है इसके भी बिल्कुल पास है। अब आंदोलनकारियां, लूटपाट करने वाले कहां से आए थे, कहां छुप गए, कहां चले गए, और इन झाड़ियों में क्या हुआ है, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है, अभी भी एक पहेली बनी हुई है। और यहाँ क्या हुआ है, इस पहेली से पर्दा कैसे उठेगा, फिलहाल कहना मुश्किल। अभी भी हम घटनास्थल पर खड़े हैं जहां हमने आपको दिखाया था कि जहां से कपड़े बरामद हुआ, और मेरे पीछे इधर सिक्योरिटी की आप गाड़ियां देख रहे हैं। लगातार अफसर यहाँ पर तफ्तीश करने के लिए और छानबीन करने के लिए आ रहे हैं, और लगातार सुरक्षा एजेंसियों के जो अफसर हैं वो यहाँ पर जो है घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं पूछताछ के लिए। तो लगातार इस जगह पर जो है ऑफिसर्स का आना लगा हुआ है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि खुलकर कोई भी चीज हमारे सामने नहीं है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का, जहां कथित मुरथल रेप मामले में पहला केस दर्ज हुआ है। दिल्ली की महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। डीआईजी राजश्री ने ये जानकारी दी है एसआईटी को जो लीड कर रही हैं। गैंगरेप में महिला का देवर भी शामिल है, ये कहना है पुलिस का। महिला ने 7 लोगों पर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने भी 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो डीआईजी राजश्री ने पारिवारिक मामला होने का संदेह जाहिर किया है। तो कथित मुरथल रेप मामले में ये पहला केस दर्ज, जिसमें दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। पूरी जानकारी डीआईजी राजश्री ने दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि गैंगरेप में महिला का देवर भी शामिल है। महिला ने अपनी शिकायत में 7 लोगों पर आरोप लगाया है, और पुलिस ने इन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं। वहीं डीआईजी राजश्री ने पारिवारिक मामला होने का संदेह जाहिर किया है। तो दिल्ली की महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। कथित मुरथल रेप मामले को लेकर ये पहला केस दर्ज, जिसमें डीआईजी राजश्री ने जानकारी दी। उक्त महिला ने 7 लोगों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसमें पुलिस का कहना है कि इन 7 लोगों में उस महिला का देवर भी शामिल है। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लाजपत, विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, ये जो मामला है, ये जो मुरथल का पहली महिला जो पीड़िता है वो सामने आई है। उसने अपने देवर पर भी इल्जाम लगाया है, और अन्य 6 व्यक्ति भी और इसमें शामिल बताए गए हैं। क्योंकि जो ये मामला जो जाट आंदोलन का था, उससे कहीं ना कहीं इसमें कोई मामला इससे जुड़ा हुआ है या नहीं है, अभी पुलिस जांच कर रही है। अभी इस बारे में बातचीत चल रही है उस महिला से। नरेला की रहने वाली है, और गांव की वो जठेड़ी की है, लेकिन नरेला रहती है। अभी पुलिस उससे पूछताछ जारी है। जी चलिए लाजपत, आप से हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। तो दिल्ली की नरेला की ये महिला जिसने शिकायत दर्ज की है, केस दर्ज कर लिया गया। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मामला पूरे तौर पर कथित मुरथल रेप मामले से जुड़ा हुआ, हालांकि शक जरूर जाहिर किया जा रहा है। तो कथित मुरथल रेप मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और जो सवाल उठ रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये मामला आखिर कहां से शुरू हुआ। मुरथल मामले पर चश्मदीद सामने आए। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं से बदसलूकी की गई, लोगों को गाड़ियों से खींचकर निकाला गया, हुड़दंगियों ने गाड़ियों में आग लगाई, ये चश्मदीदों का कहना है। मुंह पर कपड़े बांधकर ये बदमाश आए थे। बाहर से उस दिन हुड़दंगी आए थे, ये कुछ लोगों का कहना है। ये चश्मदीद
जो बयान दे रहे थे लगातार। मुरथल में सुखदेव ढाबा के पास ये पूरा बवाल मचा, लोग चीख रहे थे, बेहद खौफजदा थे। कई महिलाओं से बलात्कार भी हुए, ये कहना था चश्मदीदों का। हालांकि अब चश्मदीद लगातार एक एक कर पलट भी रहे हैं। सीजेएम के सामने भी चश्मदीद बयान दे सकते हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा हर तरफ से दिया जा रहा है। जांच कमेटी पूछताछ भी कर रही है। डीआईजी लेवल तक के अधिकारी इस जांच कमेटी में, हाई लेवल जांच कमेटी बनी है। चश्मदीदों के बयान भी लिए जा रहे हैं। मुरथल के सुखदेव ढाबे के पास ही महिलाएं छिपी थी NH1 पर। मुरथल का सुखदेव ढाबा है। कुछ लोग खेतों में जाकर छिपे, कुछ लोगों ने कॉलोनियों में पनाह ली। खेत के पास पानी की टंकी में कुछ लड़कियां कूदी अपनी जान बचाने के लिए। सेना के आने पर ही लड़कियां बाहर आई। फटे कपड़ों में कुछ महिलाएं और लड़कियां वहां से निकली हैं। ये भी सूचना जो है कथित मुरथल रेप कांड मामले को लेकर सामने आई है। अब कुछ सवाल जो हैं जिसके इर्द गिर्द हम बड़ी खबर में बहस करेंगे, वो सवाल आपको बताते हैं। आखिर चश्मदीदों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चश्मदीद किसी धमकी से डरे हुए हैं? क्योंकि अब कैमरे पर बोलने से आखिर चश्मदीद क्यों बच रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या पीड़ितों को पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं है? उस रात के चश्मदीदों के बयान लेने में देरी क्यों की गई? सवाल यह भी कि बिना जांच पहले खबरों को बेबुनियाद क्यों बताया गया? रेप की खबरों पर देर से क्यों जागी सरकार? उस रात भीड़ के आगे पुलिस पस्त क्यों पड़ी? उस रात महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? एक बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। अमित जी, पहला सवाल यही है कि जो इतने सवाल अब खड़े हो रहे हैं, चश्मदीद पहले सामने आए जिनके आधार पर मीडिया में रिपोर्ट छपी, मीडिया ने इस पूरी खबर को तवज्जो दी। उसके बाद एक एक करके अब चश्मदीद अपने बयानों से पलट रहे हैं। आप क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? क्या सच सामने आएगा और कितना वक्त लग सकता है सच को सामने आने? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। देखिए, तथ्य सारे जब तक जुट नहीं जाते, इस पे ये कहना कि ऐसा हुआ है वो भी गलत होगा, और ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ वो भी गलत होगा। अभी धीरे धीरे तथ्यों को आने दो। अभी जो खबर चली है अपने चैनल पे, तो ये भी मेरे पास करीबन 10-15 मिनट पहले मेरे पास समाचार आया था सोनीपत से। तो देखिए, इसमें क्या है कि सीधा सीधा रिश्तेदारों पे उंगली उठाई है। तो इसको जाट आंदोलन से जोड़ना मुझे लगता है कि बेईमानी होगा। ठीक है ना, हम गलत कर रहे हैं इसमें। वो पीड़िता का कहना है कि हरिद्वार से वो आ रही थी मुरथल, तो रास्ते में उस 7 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, जिसमें 3 उसके रिश्तेदार थे, जिसमें एक उसका रिश्ते में बेटा लगता था और एक जेठ लगता था। एक अन्य की पहचान अभी तना बाकी है। तो देखिए, अगर जानकार ही हैं तो देखिए हम उसको आंदोलनकारियों से कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है ना, तो इसको तो आप पृथक कीजिए इस मामले से। हाँ, मुरथल थाने में केस दर्ज होना रेप का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंदोलनकारियों से इसको जोड़ दें। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि आज अभिषेक गर्ग जो एसपी सोनीपत हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है, फाइनल रिपोर्ट दी है डीजीपी यशपाल सिंघल को। तो उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें ऐसा कोई भी सुराग, ऐसा भी कोई भी क्लू नहीं मिला है जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि रेप जैसी घटना हुई थी। उन्होंने अपनी बात में ये लिखा है साक्ष्य कि यहाँ पे कुल 13 गाड़ियां जली थी आंदोलन में, और 13 में से 8 जो मालिक हैं गाड़ियों के, उनसे संपर्क हो चुका है, पुलिस जाके उनके बयान दर्ज कर चुकी है। तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, बात यह है कि अगर आरोप लगाने वालों पे हम अगर जाते हैं, एक अपनी धारणा बनाते हैं कि हाँ वो कह रहे हैं कि रेप हुआ है, तो देखिए दूसरी तरफ कुछ इतने आदमी भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जहाँ पे धुआं होता है आग होती है वहां पे। ठीक है ना। तो अभी ये कहना कि रेप हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी है। चलिए, मैं वापस लौट रहा हूं अमित नेहरा जी आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए, मेरे कमर्शियल के लिए रुकना है, लेकिन सवाल अपने आप में बरकरार है। जो चश्मदीद शुरुआती दौर में सामने आ रहे थे,
वो एक एक करके अपने बयानों से अब पलट रहे हैं। क्या उन पर किसी तरह का कोई दबाव है? और सवाल ये भी है कि क्या पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई देरी की गई है? भरोसे में लेने की हम कहें कि एक कमी जो है, जो जल्दबाजी दिखानी चाहिए थी इस पूरे मामले को लेकर, वो नहीं दिखाई गई। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक। हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call एक इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कथित मुरथल रेप कांड मामले की, जिसपे हम कह रहे हैं कि लगातार चश्मदीद जैसे कि शुरुआती दौर में सामने आ रही थी एक के बाद एक,
अब वो चश्मदीद अपने बयानों से पलट रहे हैं। वो कहते हैं हमने ऐसा कुछ होते नहीं देखा है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर चश्मदीदों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, और क्या ये एक तरह से विश्वास में कमी है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि बयान पलट रहे हैं। अमित नेहरा जी, क्या कहेंगे आप? अब कैमरे पर बोलने से चश्मदीद बच रहे हैं। शुरुआती तौर पर जो जानकारी चश्मदीदों द्वारा सामने आ रही थी वो अब अपने उस पर स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप वजह क्या मानते हैं? दबाव है या फिर कुछ और? देखिए वो अगर हम शुरू दिन से ही देखें, जिस दिन से मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई हैं, तो किसी भी चश्मदीद ने ये नहीं कहा है कि हाँ मैंने रेप होते हुए देखा है। आप अगर बारीक नजर से देखें, उन्होंने ये बताया कि हाँ लड़कियां भाग रही थी, बदहवास थी, ऐसी अवस्था में थी जो आपत्तिजनक थी। लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि किन व्यक्तियों ने या कहां पे उनके साथ ऐसा कुकर्म हुआ। तो देखिए दोनों ही बातें हैं। अब ये बात तो क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा जो सहारा लिया जा सकता है, जो मैं सोचता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस की वजह से ये संभव है, क्योंकि हर आदमी के पास आज के दिन मोबाइल है। जो विक्टिम है उनके पास भी निश्चित तौर पे मोबाइल होगा, उनकी लोकेशन उस दिन ट्रेस हो सकती है, और जो आरोपी हैं जिन पे आरोप की सुई है, निश्चित तौर पे किसी ना किसी के पास उनके पास भी मोबाइल होगा। तो वो जो फिंगरप्रिंट छोड़ता है मोबाइल, देखिए एक टावर से दूसरे टावर में जाता है, कितनी देर तक वहां आदमी रहा है, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट एक तरह से होता है। तो अगर पुलिस चाहे, देखिए उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों से बात करें, आप दूसरा जो सर्वेलेंस के सिस्टम है उनका भी यूज कीजिए, तो उसमें पता चल जाएगा। आप पूछताछ हो सकती है कि रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे कितने आदमी वहां पे थे, कितने जो मोबाइल वाले थे वो वहां पे थे, उनसे जाके इंडिविजुअली पूछताछ हो सकती है। तो इतना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन एक चीज है, जैसा कि हमने कहा, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर एक बहुत बड़े स्तर पर देखा गया समूचे हरियाणा में इस आंदोलन के दौरान। आपको क्या लगता है, जो सेना की तैनाती भी थी, पुलिस फोर्स भी थी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा था, हर जगह से यही सुनने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास की कमी, कहीं ना कहीं आप ये वजह मानते हैं कि पीड़ित अब तक जो है, अगर है कोई, तो सामने नहीं आ रहा है, या कितना वक्त लग सकता है? देखिए उसके लिए क्या है कि मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हों सच्चाई से। देखिए सबसे पहली बात ये है कि शीर्ष स्तर से आपको कार्रवाई करनी होगी। जो पिछले परसों हमने बात की थी, आप डीजीपी को क्यों नहीं बदल रहे हैं? ठीक है ना, सबसे बड़ा फेलियर तो डीजीपी का है इसमें देखा जाए तो। आप डीजीपी को चेंज कीजिए, उसके बाद जो नीचे हैं लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, उनको बदलिए आप। तो देखिए जब तक बड़ी जो मछलियां हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तो नीचे छोटे, अगर एएसआई को आप टर्मिनेट कर दो, और डीएसपी को सस्पेंड कर दो, और डीसीपी का आप तबादला कर दो, तो इसका संकेत क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितनी बड़ी पोस्ट पे हैं आप उतने ज्यादा सुरक्षित हैं, और आपको कोई छू नहीं सकता। आप ऊपर से कार्रवाई करो ना, आप अपनी जो कर्तव्य निभाने में असफल क्यों रहे। तो जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा आम जनता में, तो जनता क्यों जाएगी वापस? मेरी वही बात थी कि एक बार तो आपकी लाज लुट चुकी है पीड़ित की, तो दोबारा बार बार अपनी लाज लुटवाने थोड़ी जाएगा। चलिए, ये भी एक पहलू है जो कि लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन सवाल जो है वो अभी भी मौजूद हैं। ये सवाल जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक बने रहेंगे। कथित मुरथल रेप कांड मामले को लेकर पूरा सच कब तक सामने आएगा, ये पूरे तौर पर जांच कमेटी पर निर्भर करता है। लेकिन पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच करेगी। और अंत में जो एक पॉइंट उठाया अमित नेहरा जी ने, वो ये कि नेतृत्व की अकाउंटेबिलिटी पर भी सवाल है। आखिर नेतृत्व पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डीजीपी का हवाला उन्होंने दिया है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Da 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 da